आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कोडिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हो, उसको याद रखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि किसी भी चीज़ का सिंटैक्स होगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोडिंग के रिलेटेड होगी, वो आपके दिमाग में खुद ही स्टोर हो जाएगी। आपको खुद से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी आप लोगों को बार-बार कि कैसे ये याद होगा, मुझे ये चीज़ याद नहीं हो रही, ये कैसे होता है? तो मैं इसके लिए जो सिंपल सा फ़ॉर्मूला यूज़ करता हूँ, वो है RWA, रीड, वॉच, आस्क। तो ये एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। इसमें मैं सबसे पहली चीज़ ये करता हूँ कि किसी भी अगर मैंने टॉपिक को पढ़ना है ना, तो उसके बारे में जाके ना आर्टिकल सर्च करता हूँ, जाके गूगल पे जाके लिखते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक अलग सबसे पहले एक अलग जीमेल यूज़ करता हूँ इस काम के लिए। आपने वहाँ पे जाना है और आपने वहाँ पे लिख देना है। आपने वो जीमेल सबसे अलग रख देनी है कि उसमें ना उसका टाइटल दे दो कोडिंग, ठीक है? या फिर कुछ भी जो भी आप देना चाहो ना। उसके बाद आप उसमें जाके सर्च करो, क्या नाम है, मान के चलो आपने बनाना है HTML के बारे में कुछ पढ़ना है आप उसमें जाके लिखो HTML, इस तरीके से जाके ना। तो इस तरीके से आप जब लिखोगे तो आपके पास सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे पहले आ रही है W3C की वेबसाइट आ रही है, अब इस पर क्लिक कर दो, ठीक है? नीचे MDN रेफरेंस आ रहे हैं, उसके बाद एक है, ठीक है, वेब डेव। तो इस तरीके से ना 2 या 3 आर्टिकल्स आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद आपने ये काम करना है कि वॉच, जब आप है ना रीड कर लेते हो ना, रीड करने के लिए एक पीछे एक साइकोलॉजी होती है। जब आप इसको रीड कर रहे होते हैं ना, इसको कॉन्सेप्ट को या इस आर्टिकल को, तो आपका दिमाग खुद से इमेजिन करना शुरू कर देता है कि वो क्या चीज़ पढ़ रहा है, उसके बारे में क्या चीज़ वो सोच सकता है। उसको इमेजिन जब कर रहा होता है ना, तो उसको है ना पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाती। जब आप फिर जाते हो दूसरे स्टेप पे, वॉच पे, आप यूट्यूब खोलते हो इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर सर्च कर लेते हो HTML, ठीक है? तो अब एच वही सारी वीडियोज़ आ गई हैं HTML के बारे में। अब HTML की वीडियोज़ में से कोई भी एक वीडियो आप देखोगे या पहली 5-6 देख लोगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपने पढ़ा है और जो अब ये चीज़ है, दोनों एक साथ हो गया, ठीक है? दोनों का बराबर हो गया काम, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आपने जो पढ़ा था और जो सुन लिया है। अब इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गया दिमाग में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना वॉच के साथ-साथ, तो आपको डाउट आएगा, लाज़मी आएगा। आप कुछ चीज़ें भूलोगे भी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको याद रहेंगी भी और फिर भी आप भूल जाओगे। तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल जाना दोबारा गूगल पे आप जाके सर्च करोगे, ठीक है? अगर आप अब जाना है तीसरे स्टेप पे इसके बाद, ठीक है? अगर आप फिर भी भूल जाते हो चीज़ों को कि आपने क्या याद करना है, तो उसके बाद आप जाओगे चैट जीपीटी पे, ठीक है? चैट जीपीटी आपने एक अलग से चैट जीपीटी के लिए प्रोफ़ाइल बना लेनी है, उसमें सारी आप इसी के बारे में बात करोगे, ठीक है? कोडिंग के बारे में। जैसे यहाँ पे मेरी चैट शो हो रही है, यहाँ पे सिर्फ़ कोडिंग की बात हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे मान के चलो आगे मैं लिख देता हूँ कि ना HTML का शॉर्ट कोड क्या था, जिससे एमिट एब्रिविएशन क्या थी, जिससे हम HTML की पूरी बॉयलर प्लेट को जनरेट करवा लेते। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HTML की बॉयलर प्लेट। तो अब मैंने यहाँ पे बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा और देखो बीच में गलतियाँ भी हैं काफ़ी सारी कि HTML की बॉयलर प्लेट जनरेट करने की एमिट क्या है VS कोड में। तो इसको जैसे ही मैं टाइप कर दूंगा, इंटर किया, ठीक है? उसके बाद उसने बता दिया कि टैब लिखो और ये दबाओ और टैब लिख दो, ठीक है? उसके बाद इंटर हो जाएगा। इंटर करोगे तो आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे HTML:5 लिख दोगे तो भी आ जाएगी। ठीक है? तो ये 3 स्टेप हैं जिसको मैं करता होता हूँ। इसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अलग से एक अपना प्रोफ़ाइल बना लो, ठीक है? गूगल की, उसमें आप है ना ये सारे काम करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप सेम प्रोफ़ाइल में करोगे तो आपको इश्यूज़ आएँगे, आपकी कुछ और वीडियोज़ रिकमेंड हो रही हैं, आपको उस टाइप के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे गूगल पे, ठीक है? चैटजीपीटी उस टाइप से आंसर नहीं करेगा, ठीक है? जब आप चैटजीपीटी को भी उसी हिसाब से ट्रेन करोगे कि आपको सिर्फ़ कोडिंग ही करनी है, तो वो सिर्फ़ कोडिंग के ही रिलेटेड आपको चीज़ें बताएगा, ठीक है? और आप यूट्यूब पे जाके आप एक एक्सटेंशन है अनहुक करके, आप गूगल पे अनहुक अनहुक करके लिखोगे तो ये आ जाएगी एक्सटेंशन, इसको डाउनलोड कर लेना। इससे ये आपकी होम फीड गायब कर देगा और आपको डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे ले जाएगा, ठीक है? इससे ये होता है कि मेरे पास जो भी कोडिंग की सारी वीडियोज़ हैं वही आ रही हैं, जो कि मैंने जिन लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है? ये मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि क्या चीज़ न्यू आ रही है या फिर क्या चीज़ मैं किससे सीख रहा हूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।